हुजूर दिल को इंसान के जंग कैसे लग जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता रहता है और इंसान खताएं करता रहता है, इंसान खताएं करता रहता है, लगातार अल्लाह की नाफरमानी करता रहता है, यहाँ तक कि इंसान बेनमाजी हो जाता है, अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, वालिदैन का नाफरमान हो जाता है और जुआबाजी, शराब नोशी और इसी तरीके से दूसरी नाफरमानियों में पड़ जाता है, तो इंसान का दिल, ये इंसान का दिल जिसमें अल्लाह का नूर होता है, मेरे प्यारे वो इंसान का दिल है कि इंसान के दिल में मेरे प्यारे गुनाहों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से मेरे प्यारे इंसान के दिल में काली स्याही पैदा हो जाती है। और मेरे प्यारे यहीं तक नहीं बल्कि कुरान मेरे गुनाहों की वजह से इंसान का दिल जंग आलूद हो जाता है। तो मेरे प्यारे सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका ये बताओ ज़रा फिर इन लोहे की जंग तो रेगमाल के ज़रिए मेरे प्यारे रेगमाल के ज़रिए मेरे प्यारे रेगमाल के ज़रिए छुटा ली जाती है, लेकिन मेरे प्यारे अगर इंसान के दिल को जंग लग जाए तो कैसे छूटेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी तुम अपने दिल की जंग अगर छुटाना चाहते हो, मेरा कोई उम्मती अपने गुनहगार दिल की जंग छुटाना चाहता है तो उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ये करे कि मेरे प्यारे कुरान की तिलावत शुरू कर दे। कुरान की तिलावत के ज़रिए अल्लाह ताला इंसान के दिल की जंग को ख़त्म कर देता है। और मेरे प्यारे आका करीम फरमाते हैं, दूसरी चीज़ इंसान अपनी मौत को याद करे। जब इंसान अपनी मौत को याद करता है तो मौत की कसरत से करने की वजह से मेरे प्यारे इंसान के गुनाहों की जो दिल में जंग बैठ जाती है वो जंग खत्म हो जाती है। आज हमारा हाल यही तो हुआ है कि हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है, आज हम अपनी मौत को भूल गए हैं, आज हम दुनिया की रंग रोगन में पड़ गए हैं, आज हम दुनियादारी में लग गए हैं, आज तेरी मेरी बुराई करते नज़र आते हैं, आज हम तेरी मेरी ग़ीबत करते नज़र आते हैं, तरह तरह के गुनाह हम करते नज़र आते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, इन गुनाहों से अपने आप को बचाओ, वरना तो मेरे प्यारे मौत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मौत कोई आसान चीज नहीं है, ये मौत है कि इस मौत ने न जाने कितने पहलवानों को इस धरती से उठाकर जमीन के नीचे पहुंचा दिया है। इस मौत ने न जाने कितने ताकतवरों को इस जमीन से उठाने के बाद मेरे प्यारे जमीन के नीचे पहुंचा दिया है। मौत न किसी प्रधान को देखती है, न किसी प्रधान को देखती है, न किसी दीवान को देखती है, न किसी मेरे प्यारे मालदार और गरीब को देखती है, न किसी नौजवान और किसी बच्चे को देखती है। जब मौत आ जाती है तो मेरे प्यारे इस दुनिया से जाना पड़ता है। ये मौत है मेरे प्यारे कि इंसान को मेरे प्यारे जो इस दुनिया से आखिरी सफ़र कर देती है। और मेरे प्यारे जब इंसान को मौत आ जाती है तो मेरे प्यारे इस दुनिया से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो। मेरे आका करीम मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, तुम मौत को कसरत से याद करो। जब तुम मौत को कसरत से याद करोगे तो तुम्हारे दिलों में गुनाहों की नफ़रत पैदा हो जाएगी और नेकियों की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जिस इंसान के दिल में गुनाहों की नफ़रत पैदा हो जाती है, नेकियों की मोहब्बत पैदा हो जाती है, वो इंसान एक अच्छा इंसान बन जाता है, वो नेक इंसान बन जाता है। मेरी कौम के लोगों, आज हमने अपनी मौत को भुला दिया है, आज हमने अपनी कब्र को भुला दिया है, आज हम अल्लाह की नाफरमानी में लग गए हैं। ऐ मेरी
कौम के लोगों, आज तुम मेरे प्यारे कुरान की तिलावत को अगर दिल से करोगे, अल्लाह को दिल से याद करोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। और मेरे प्यारे, आज हमारा मानना ये होता है कि जिस इंसान ने दौलत कमा ली है वो इंसान बहुत कामयाब हो जाता है, जो इंसान दुनिया का कोई ओहदा हासिल कर लेता है वो इंसान बहुत कामयाब हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे, हम किसी दुनियादार की बात नहीं मानेंगे, हम किसी दुनिया के पढ़े लिखे इंसान की बात नहीं मानेंगे, हम तो उसकी बात मानेंगे जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत है, जो अब्दुल्लाह के प्यारे हैं, जो अमना के दुलारे हैं। मेरे प्यारे आकाई करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु मा लम तअलम। तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है, बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ाता है। पता चला कि मेरे आका जिसे सबसे बड़ा फरमा दे वही सबसे बड़ा होता है, जिसे मेरे आका सबसे ऊंचा फरमा दे वही ऊंचा होता है। मेरे किसी कहने वाले ने कहा है, यही है आरज़ू कि तालीम कुरान हो जाए, यही है आरज़ू कि तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे कुरान हो जाए। मेरे प्यारे, कुरान वो अजीम किताब है, कुरान वो बुजुर्गी वाली किताब है कि मेरे प्यारे कुरान के पढ़ने वालों ने वो मर्तबा हासिल किया है, वो मकाम हासिल किया है। मेरे प्यारे, अगर कुरान को कोई पढ़ लेता है और कुरान को पढ़ने के बाद हाफिज़ कुरान बन जाता है और कुरान को अपने दिल में बसा लेता है, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर वो पढ़ने वाला कुरान के हराम करदा चीज़ों को हराम जाने और कुरान की हलाल करदा चीजों को हलाल जाने, तो मेरे प्यारे जब कयामत का दिन आएगा तो उसके वो 10 रिश्तेदार कि जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, तो मेरे प्यारे कुरान का हाफिज कुरान मेरे प्यारे उन 10 लोगों की शफाअत करेगा और शफाअत करने के बाद दाखिले जन्नत करा देगा। एक हाफिज कुरान का जब ये आलम है तो मेरे प्यारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज का आलम क्या होगा, साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी की शफाअत का आलम क्या होगा, बगदाद के गौसे आजम की शफाअत का आलम क्या होगा, गौसे आजम की शफाअत का आलम क्या होगा, मेरे आका के गुलाम अबू बकर का आलम क्या होगा और हजरत उमर की शफाअत का आलम क्या होगा, और मेरे प्यारे अब्दुल्ला के प्यारे आमना के दुलारे मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफाअत का आलम क्या होगा। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार मुजद्दिद आजम आला हजरत फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है, ऐसा है बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे प्यारे, कुरान को दिल से लगाओ, कुरान की अजमतों को अपने दिल से लगाओ और कुरान की अजमतों को जब अपने सीने में बसाओगे और कुरान की अज़मतों को अपने दिल में बिठाओगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को रोशन कर देगा, अल्लाह तुम्हारे दिल को मुनव्वर कर देगा, अल्लाह दुनिया भी आबाद कर देगा, अल्लाह तुम्हारी आखिरत भी आबाद कर देगा। मेरे प्यारे, जहाँ कुरान मजीद की तिलावत होती है वहाँ से शयातीन निकल कर भाग जाते हैं, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं, वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, वहाँ अल्लाह की बरकतें उतरती हैं। मेरे प्यारे, कुरान की तिलावत अगर करोगे तो अल्लाह तुम्हारी कब्र को रोशन कर देगा, अल्लाह तुम्हारे घरों को रोशन कर देगा, अल्लाह तुम्हारे दिलों को रोशन कर देगा। मेरे प्यारे, कुरान तो वो अजीम किताब है, कुरान तो वो बुजुर्ग किताब है कि मेरे गरीब नवाज मेरे प्यारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मेरे प्यारे हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में एक मेरे प्यारे अंधा आता है और आने के बाद अर्ज करता है, ए गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, मेरी आंखें नहीं है, मेरी
आंखों से दिखता नहीं है, आप मेरी आंखों पर कुछ पढ़ के दम कर दीजिए। गरीब नवाज ने सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद उस अंधे की आंखों पर दम करनी है। जब की है अल्लाह ने उसकी आंखें अता फरमा दी है, उसकी आंखें अता फरमा दी है, वो आंखों से अपनी देख रहा है। मेरे प्यारे कुरान की ये अजमत है, कुरान की ये किताब, कुरान की ये बुजुर्गी है, ये कुरान की फजीलत है। मेरे प्यारे हम्माद मक्की बयान करते हैं, एक मर्तबा कहते हैं, मेरे प्यारे हम्माद मक्की कहते हैं, मेरे प्यारे हम्माद मक्की कहते हैं कि एक मर्तबा मैं रात के आलम में अपने घर में सो रहा था, अचानक में मेरी आँख खुल जाती है और जब मेरी आँख खुलती है मैं बेदार हो जाता हूँ। मेरे प्यारे बहुत देर तक सोने की कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आई। जब मुझे नींद नहीं आई तो मेरे प्यारे कहते हैं मैं कब्रिस्तान की तरफ चला गया। मेरी कौम के लोगों देखो, हमारे बुजुर्गों को नींद नहीं आती थी तो कब्रिस्तान की तरफ जाया करते थे। अगर आज हमें नींद ना आए तो मोबाइल देखने बैठ जाते हैं, गाने बजाने सुनना शुरू कर देते हैं। दिलों का सुकून इन गाने और बजानों में नहीं है। अगर दिल का सुकून हकीकत में है तो दिल का सुकून नमाज में है। अगर दिल का सुकून है तो कुरान की तिलावत में है। अगर दिल का सुकून है तो हुजूर की याद में है। अगर दिल का सुकून है तो अल्लाह की याद में है। जहां अल्लाह की याद होती है, जहां मुस्तफा का जिक्र होता है, जहां तिलावतें होती हैं, जहां कुरान की तिलावत होती है, जहां नमाज होती है, जहां जिक्र मुस्तफा होता है, जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र खुदा होता है, वहां रहमतें होती हैं, वहां अल्लाह की बरकतें हुआ करती हैं। हम्माद मक्की कहते हैं मैं जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचा और जाने के बाद वहां बैठ जाता हूं। जब मैं बैठ गया तो मेरे प्यारे कहते हैं मुझे थोड़ी सी नींद आ गई। मैं ख्वाब में क्या देखता हूं, कहते हैं मैं देख रहा हूं कि तमाम कब्रों से मुर्दे उठ रहे हैं और मुर्दे जब उठ रहे हैं तो मैंने देखा कि सारे मुर्दे उठ उठ के जा रहे हैं और कोई बांटने वाला कुछ तकसीम कर रहा है। मैंने पूछा क्या क़यामत आ गई है कि लोग अपनी कब्रों से उठ रहे हैं? लोगों ने बताया कि ना ना, क़यामत नहीं आई है, बल्कि बात यह है कि 1 साल पहले इस कब्रिस्तान में एक अल्लाह का नेक बंदा आया था और उस नेक बंदे ने मेरे प्यारे सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद मेरे प्यारे इन मुर्दों के लिए इसाले सवाब किया था। 1 साल हो गया है कि सूरह फातिहा का सवाब तकसीम हो रहा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर सूरह फातिहा यानी सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह शरीफ अगर तुम्हें याद है और याद होने के बाद तुमने अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब कर दिया है, जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो मेरे प्यारे मरहुमीन के लिए पढ़ के इसाले सवाब कर दिया करो। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मेरे प्यारे अपने नूर से रोशन फरमा देगा और तुम्हारे नामाए अमाल में भी मेरे प्यारे तुम बरकतें हो जाएंगी, नेकियां दर्ज हो जाएंगी। मेरे प्यारे कुरान की वो अजमत है, कुरान तुम्हारा साथ दुनिया में भी देगा, कुरान तुम्हारा साथ तुम्हारी कब्र में भी देगा, कुरान तुम्हारा साथ मैदान महशर में भी देगा। मेरे प्यारे एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक जनाजे में शरीक हुआ और जब जनाजे में शरीक हुआ तो मेरे प्यारे हम लौट रहे थे। अचानक में मेरे प्यारे कहते हैं कि जब मैंने लौट रहे थे तो मेरे प्यारे अचानक में कब्रिस्तान में कब्र से एक भयानक धमाकेदार आवाज आती है और जब धमाकेदार आवाज आई तो कहते हैं मैं लौट कर गया और जब मैंने जाकर देखा तो मैं क्या देखता हूं कि एक काले कुत्ते की शक्ल में एक जानवर निकल के भाग रहा है। मैंने कहा तू क्या बला है और तू कौन है और कहां से आ रहा है? कहने लगा मैं इस साहिबे कब्र के बुरा अमल हूं, यानी दुनिया में जो ये गुनाह करता था, बदअमालियां करता था, मैं इस साहिबे कब्र का बुरा अमल हूं। तो कहते हैं हम्माद मक्की मैंने जो है उसी से पूछा कि बता ये धमाकेदार जो आवाज आई है ये चोट तेरे
लगी है या इस साहिबे कब्र के लगी है। वो काला कुत्ता कहने लगा ये चोट मेरे लगी है इसलिए कि मैं बदअमल था, इसका बुरा अमल था, मैं इस इंसान के करीब जाने वाला था। लेकिन दुनिया में ये इंसान कुरान की तिलावत किया करता था, कुरान की एक सूरत पढ़ता था, वो सूरत आ गई और उसने मुझे इस इंसान के करीब तक न जाने दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये कुरान है जो दुनिया में भी तुम्हारा साथ देता है, तुम्हारी कब्र में भी साथ देता है, तुम्हारी आखिरत में भी साथ देगा। और जब कुरान की तिलावत करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी बख्शिश व नजात फरमा देगा। एक मर्तबा मेरे प्यारे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ रखते हैं। सहाबाए किराम आने के बाद अर्ज़ करते हैं आका मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाज़े पर एक जनाजा तैयार है, ऐ मेरे आका आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने मेरे प्यारे अपनी नज़र निगाह नबुव्वत को उठाया और उठाने के बाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा ये शख्स जो है इस पर 4 दिरहम का कर्ज है, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, तुम जाओ इसकी नमाज जनाजा तुम पढ़ लो। मेरे आका ने ये फरमा दिया और फरमाने के बाद मेरे प्यारे सहाबा इकराम जो है चले गए। इतने में मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे आका की बारगाह में हाजिर हो गए और आने के बाद अर्ज़ करते हैं ए अल्लाह के हबीब ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह ने आपके लिए मुझे लेकर तुम्हारी बारगाह में सलाम भेजा है, अल्लाह का सलाम कबूल कीजिए। आका करीम सलाम कबूल करते हैं। मेरे आका की बारगाह में हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं आका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि वो शख्स जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आपने मना कर दिया है, पहले तो मैं इंसानी शक्ल में जाकर उस इंसान का कर्ज अदा करूं। और मेरे आका जिस इंसान की नमाज जनाजा पढ़ाने से आपने इनकार कर दिया है, आका वो इंसान तो ऐसा इंसान है कि जो बख्शा हुआ है, जिसकी बख्शिश हो चुकी है, और जो जो इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह ने उनकी भी बख्शिश फरमा दी है, उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं ये इज्जत व करामत ये इसको किस वजह से मिली है, ये किस वजह से इसको ये बख्शिश मिली है, ये किस वजह से इसको मकाम मिला है, किस वजह से ये मर्तबा मिला है। तो मेरे प्यारे आका की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं ए मेरे आका ये शख्स जब दुनिया में था, जब ये हयात था, तो मेरे आका ये शख्स जो है हर दिन 100 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत किया करता था, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, इस पूरी सूरत की दिन में 100 मरतबा तिलावत करता था। इसलिए कि उस सूरत में अल्लाह की सिफात यानी पाकी बयान की गई है, अल्लाह की वहदानियत बयान की गई है, अल्लाह की सना बयान की गई है, और अल्लाह को अपनी हम्द बड़ी पसंद है, अल्लाह को अपनी सना बड़ी पसंद है, अल्लाह को अपनी तारीफ बड़ी पसंद है। मेरे आका की बारगाह हम अर्ज करते हैं आका अल्लाह पाक ने और भी कुछ खुशखबरियां लेकर भेजी है। ए आका आपका जो उम्मती भी पूरी जिंदगी में एक मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को खुलूस दिल से अल्लाह की रजा के लिए पढ़ लेगा, उस इंसान को उस वक्त तक मौत ना आएगी जब तक कि अल्लाह उसे जन्नत में उसका घर ना दिखा देगा। और मेरे प्यारे मेरे आका करीम फरमाते हैं मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं और फरमाते हैं मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं ऐ मेरे आका अल्लाह ने और खुशखबरी लेकर भेजी है, और खुशखबरी ये है मेरे आका कि जो उम्मती आपका इस सूरत की तिलावत करता रहेगा और 5 नमाजों में से हर नमाज की एक रकत में इस कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ता रहेगा, जब क़यामत का दिन आएगा, और क़यामत का दिन कैसा होगा मेरे प्यारे, ये ज़मीन तांबे की बन जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, बाप बेटे का साथ न देगा, बेटा बेबाप का साथ न देगा, यानी कोई किसी का साथ न देगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हालात तो यहाँ तक बिगड़ जाएंगे कि अल्लाह कहरो कसम
जब में होगा और मेरे प्यारे कोई किसी का साथ देने वाला ना होगा। अंबिया इकराम भी अपनी उम्मतों की शफाअत से इनकार कर देंगे। ऐसे वक्त में मेरे प्यारे आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं हजरत जिब्रील, जब क़यामत का दिन आगा तो ये खूबसूरत इस पढ़ने वाले की भी शफाअत करेगी और इसके रिश्तेदारों की भी शफाअत करेगी। मेरे प्यारे कुरान की तिलावत करने, कुरान की तिलावत जो करता है अल्लाह उसकी दुनिया में बख्शिश फरमा देता है, अल्लाह उसकी कब्र को रोशन फरमा देता है, अल्लाह मैदान महशर में उसकी मेरे प्यारे इज्जत अता फरमाएगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये कुरान ऐसी अजीम किताब है कि अल्लाह ने अपने महबूब पे नाजिल फरमाई है, अल्लाह ने अपने महबूब पे नाजिल फरमाई है और हुजूर के वास्ते से ये कुरान हम तक मिल गया है। मेरे प्यारे कुरान पढ़ते चले जाओ और कुरान पढ़ोगे और क़यामत का दिन आएगा तो मेरे आका तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे और शफाअत फरमाने का आलम ये होगा, इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार आला हजरत फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं, पेश हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और आगे बढ़ते हैं और पुकारते हैं, वुसातें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे प्यारे कुरान की ये अजमत है, कुरान का अदब व एहतराम, कुरान की ताजीम अपने दिलों में उतारो, कुरान की तिलावत से अपने घर आबाद करो। वो घर वीरान हैं कि जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती, वो सीने वीरान हैं कि जो कुरान से दूर हैं। कुरान की इज्जत किया करो, कुरान का अदब व एहतराम किया करो, कुरान की ताजीम किया करो और कुरान की ताजीम का इनाम तुम्हें बहुत बड़ा मिलेगा। आज कुछ बदअकीदा लोग कुरान का अदब व एहतराम नहीं करते हैं। कोई देखो तो घुटनों पर रख के कुरान को पढ़ रहा है, किसी को देखो तो मेरे प्यारे कहीं नीचे रखे पड़ा है कुरान को। कुरान वो किताब है जो सरों पर रखने की किताब है। कुरान मुकद्दर वालों को नसीब होता है, कुरान नसीब वालों को मिला करता है। कुरान कोई ऐसी किताब नहीं है कि जो हर किसी को मिल जाए। कुरान मेरे प्यारे अल्लाह का रहमो करम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में कुरान हमें अता फरमाया है, कुरान जैसी अजीम किताब अता फरमाई है। ऐ मेरी कौम के लोगों, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान को अपने दिल में बसाओ, कुरान की इज्जत किया करो, कुरान का अदब व एहतराम किया करो। ऐ मेरी कौम के लोगों, कुरान को घर में अपने ऊंची जगह रखा करो, कुरान को हर नमाज के बाद चूमा करो। कुरान वो किताब है कि जिसका देखना भी इबादत है, कुरान वो अजीम किताब है कि जिसका चूमना भी इबादत है, कुरान वो अजीम किताब है जिसका पढ़ना भी इबादत है, कुरान वो अजीम किताब है जिसका सुनना भी इबादत है। अगर कुरान का अदब व एहतराम तुम्हारे दिल में होगा तो इंशाअल्लाह निजामुद्दीन रामपुरी को यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर को रोशन फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकतें फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमा देगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में तुम्हें वो मकाम अता फरमाएगा जिसका तुम्हें यकीन भी ना होगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक ऐसा गुनहगार इंसान था, एक ऐसा फासिक व फाजिर इंसान था, एक ऐसा अल्लाह का नाफरमान इंसान था जिसकी नाफरमानी की वजह से, जिसके गुनाहों की वजह से लोग उससे नफरत किया करते थे, लोग उसे अपने पास नहीं बिठाते थे, लोग उससे ताल्लुक नहीं रखते थे। यकीनी तौर पर जो अल्लाह का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान से ताल्लुक नहीं रखने चाहिए। जो अल्लाह की बारगाह में नाफरमानी करता हो, जो नमाज ना पढ़ता हो, जो कुरान की तिलावत से दूर हो, तो ऐसा आदमी जो फासिक व फाजिर हो उससे ताल्लुक रखने से क्या फ़ायदा है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि वो आदमी बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था, अल्लाह का नाफरमान था।
लेकिन मेरे प्यारे कुछ दिनों में उसका इंतकाल हो गया। गरीब नवाज फरमाते हैं कि किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो बड़ी अच्छे हालात में है, बड़ी अच्छे तरीके से फरिश्तों के साथ जन्नत में टहल रहा है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि ख्वाब में देखने वाले ने उससे मालूम किया, ऐ साहिब, ऐ मरने वाले, तू जरा ये तो बता ये इनाम किस वजह से मिला है, कि ये जन्नत किस वजह से मिली है, ये जन्नती ताज किस वजह से मिला है, ये अल्लाह ने तेरे ऊपर रहम कैसे किया है, ये अल्लाह ने करम कैसे किया है। ऐ बंदे मोमिन जरा बता तो सही। ये अर्ज करता है कि मैं दुनिया में अल्लाह का यकीनन नाफरमान था, मैं बड़ा फासिक व फाजिर था। ये कहता है लेकिन मेरे दिल में एक बात थी, मेरा एक अमल था, जहां मैं कुरान को देखता था तो कुरान की अजमत की वजह से उसे देखकर चूम लेता था, उसको अपने सर पर रख लेता था, और जहां कुरान होता था मैं कभी बैठता नहीं था उसके अदब व एहतराम की वजह से, कुरान की ताज़ीम व तौक़ीर की वजह से मैं खड़ा रहता था। अल्लाह को कुरान की इज्जत करने की करना, अल्लाह को कुरान का अदब व एहतराम करना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक ने उसी के वास्ते से मेरी बख्शिश फरमा दी, अल्लाह ने उसी के वसीले से मुझे जन्नत अता फरमा दी। मेरे प्यारे, दुनिया बदल सकती है, कायनात अपनी जगह से हट सकती है, लेकिन मेरे महबूब ने, अल्लाह के महबूब ने, अब्दुल्लाह के प्यारे ने, आमना के दुलारे ने जो फरमा दिया है वो होकर रहेगा। तभी तो किसी ने कहा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लगा मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान की अजमतों को अपने सीने में बसाओ, कुरान की इज्जतों को अपने सीने में बसाओ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें बेशुमार इनाम अता फरमाएगा। मेरे प्यारे, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे हैं। आपकी बारगाह में एक खातून आती है और आने के बाद अर्ज करती है, ए हसन बसरी, मेरी एक जवान बेटी थी जिसका कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया है। ए हसन बसरी, मैं ये चाहती हूँ कि अपनी बेटी का ख्वाब में दीदार कर लूँ। यकीनन बेटी से मोहब्बत होनी चाहिए। जिन घरों में बेटियाँ होती है उन घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है, उन घरों में अल्लाह अपना करम फरमाता है। मेरे प्यारे, बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटियों के सदक़े में अल्लाह बाप को इज्जतें अता फरमाता है। मेरे प्यारे, ये कहती हैं हसन बसरी, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मैं उसका गम बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। हसन बसरी, मेरी बेटी, मैं ये चाहती हूँ उसे ख्वाब में देख लूँ। हसन बसरी कहते हैं, जा इशा की नमाज के बाद, जाने के बाद तू 4 रकत नमाज अदा, नफिल नमाज अदा कर ले और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, अल्लाह तेरी बेटी को तुझे ख्वाब में दिखा देगा। ये औरत जाती है और 4 रकत नफिल नमाज पढ़ने के बाद दुआ करती है अल्लाह की बारगाह में। ये अपनी बेटी को ख्वाब में देखती है। क्या देखती है कि मेरे प्यारे, इसकी बेटी जहन्नम की बेड़ियों में, जहन्नम की हथकड़ियों में जकड़ी पड़ी है और बड़ा सख्त अजाब हो रहा है। ये औरत जब ख्वाब से बेदार हुई तो बड़ी ज़ारो कतार रोने लगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी कब्र को याद किया करो, अपनी मौत को याद किया करो, कब्र की तारीकी को याद किया करो, कब्र की दहशत को याद किया करो, इसलिए कि कब्र में तुम्हारा कोई साथ देने वाला ना होगा, कब्र में तुम्हारी कोई हमदर्दी करने वाला ना होगा। ये मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो। इंशाअल्लाह अगर तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी की है, अल्लाह को राजी किया है, अल्लाह को खुश किया है, नमाजों की पाबंदी की है, माँ बाप की फरमाबरदारी की है, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र रोशन हो जाएगी, दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। ये शख्स मेरे प्यारे, अब ये रोती बड़ी ज़ारो कतार रो रही है। ये खातून हज़रत हसन बसरी की बारगाह में जाती है और जाने के बाद अर्ज़ करती है, अल्लाह के नेक बंदे, मैंने अपनी बेटी को बड़े सख्त अजाब में देखा है। मेरे प्यारे, हज़रत हसन बसरी कहते हैं, जा तू अपने घर चली जा और अपनी बेटी के नाम से कुछ सदका व खैरात कर और जाने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ और अपनी बेटी के ईसाले सवाब कर दे। मेरे प्यारे, ये औरत ऐसे ही करती है। घर आके कुछ दिनों के बाद
हजरत हसन बसरी है। रात को सोते हैं, ख्वाब देखते हैं कि आप भी जन्नत में टहल रहे हैं। मेरे प्यारे क्या देखते हैं कि एक नौजवान लड़की है जो जन्नती तख्त पर बैठी हुई है, जन्नती ताज उसके सर पे सजा हुआ है, हुरो गिनमान उसकी खिदमत कर रहे हैं। मेरे प्यारे वो लड़की कहती है, ए हसन बसरी, क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो? हजरत हसन बसरी कहते हैं, ना बेटी मैं तुझे नहीं जानता हूँ, मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ, तू बता बेटी तू कौन है? ये नौजवान लड़की कहती है, मेरी माँ तुम्हारे पास आई थी, मैं उसी की बेटी हूँ। हजरत हसन बसरी कहते हैं, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी बेटी, तेरी माँ ने तो तेरी हालात कुछ और बताए थे, तू बड़े सख्त अजाब में मुब्तला थी। ये नौजवान लड़की अर्ज करती है, हाँ हाँ हसन बसरी, मेरी माँ ने सच कहा था, यकीनी तौर पर मैं सख्त अजाब में मुब्तला थी, लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जिस कब्रिस्तान में मैं दफन थी, उस कब्रिस्तान से एक अल्लाह का नेक बंदा गुजरा, उसने दुरूद पाक पढ़ा और पढ़ने के बाद इन तमाम मरहूमीन के लिए इसाले सवाब कर दिया। मेरी तरह उसी कब्रिस्तान में तकरीबन 70,000 मरहूमीन यानी मुर्दे अजाब में मुब्तला थे। जब उस नेक बंदे ने दुरूद पाक पढ़ने के बाद इसाले सवाब किया तो अल्लाह ने उन तमाम मरहूमीन की दुरूद पाक की बरकत से बख्शिश फरमा दी है। ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद सलाम पेश किया करो, दुरूद पढ़ा करो, सलाम पढ़ा करो। अल्लाह ताला तुम्हें मेरे प्यारे दुरूद के सदक़े में तुम्हारे ईमान में रोशनी फरमा देगा, तुम्हें ईमान अता फरमाएगा, तुम्हारे ईमान में रोशनी पैदा फरमा देगा। और तुम हुजूर पे जब दुरूद पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला, और हुजूर पे दुरूद पढ़ के जो भी मांगोगे मेरे आका नजरे करम फरमा देंगे और तुम्हारी झोलियां भरती चली जाएंगी। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार आला हजरत फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए। मेरे प्यारे अपनी कब्र की तैयारी किया करो, अपनी कब्र की तैयारी किया करो। मेरे प्यारे जो शख्स अपनी कब्र की तैयारी करता है, जो शख्स अपनी मौत की तैयारी करता है, वही अक्लमंद है, वही कामयाब है। इसलिए कि दुनिया में हमेशा ना रहेंगे, दुनिया चंद दिन की है, तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, तुम्हारी ये सांस की डोरी टूट जाएगी, तुम्हारा कोई साथ देने वाला ना होगा, कब्र के अंदर तुम्हारा कोई हिमायती ना होगा। तुम कितना ही माल कमा लो, तुम्हारा माल तुम्हारे घर में रह जाएगा, तुम्हारे आइज़ा व करीबा रिश्तेदार तुम्हारी सिर्फ कब्र तक जाएंगे और तुम्हें मेरे प्यारे कब्र में दबाने के बाद फौरन वापस आ जाएंगे। तुम्हारे लिए कब्र पे खड़े होकर कोई तिलावत करने के लिए तैयार ना होगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो। मेरे प्यारे जब तुम अपनी कब्र की तैयारी करोगे, अपनी मौत की तैयारी करोगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से दूर हो जाओगे, नेकियों के करीब हो जाओगे। वरना तो मेरे प्यारे तुम्हें यहीं पर सब रह जाएगा। जैसे मेरे प्यारे हमसे पहले लोग कितने इस दुनिया से चले गए, हम भी एक दिन इसी तरह इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी कब्र की तैयारी करो, कुरान की असमत को अपने सीनों में बिठाओ, कुरान को अपने दिल में उतारो, कुरान से मोहब्बत करो और अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिया करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो। जिस घर के बच्चे कुरान पढ़ते हैं अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह उस घर में अपनी रहमतें उतारता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, एक दिन हमें मौत आ जाएगी और हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह के मुक़द्दस नबी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, मेरे प्यारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है कि एक रास्ते से गुजरते हैं। जब एक रास्ते से गुजरे तो आपने देखा कि नबी जो होते हैं वो ज़मीनों के नीचे भी देखते हैं, वो आसमानों के ऊपर भी देखते हैं। अल्लाह अपने नबी को इल्मे गैब अता
अता फरमाता है, अल्लाह अपने वलियों को भी गैब अता फरमाता है। मेरे प्यारे, अल्लाह अपने नबियों को गैब की ताकत अता फरमाता है। वो ज़मीन के नीचे का भी देखते हैं, वो आसमान के ऊपर का भी देखते हैं। मेरे प्यारे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, एक रास्ते से जब गुजरे, एक कब्र पर आपकी नज़र पड़ती है तो मेरे प्यारे क्या देखते हैं कि उस कब्र के अंदर जो मुर्दा होता है वो सख्त अजाब में मुब्तला होता है। उसकी कब्र मेरे प्यारे जहन्नम का गड़ा बन चुकी है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी कब्र की तारीकी को याद किया करो, अपनी कब्र की होलनाकी को याद किया करो, कब्र की दहशत को याद किया करो, कब्र की अंधेरी को याद किया करो। कब्र तुम्हारे लिए कोई आसान जगह नहीं है। कब्र को याद करके बड़े बड़े बुजुर्ग रोया करते थे, बड़े बड़े मुत्तकी लोग रोया जाया करते थे, इसलिए कि कब्र मेरे प्यारे, अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी की है, तुमने मेरे प्यारे माँ बाप का दिल दुखाया है, नमाजें नहीं पढ़ी हैं, तो यकीन जान लो ये तुम्हारी कब्र जहन्नम का गड़ा बन जाएगी और तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम कब्र के अजाब को बर्दाश्त कर सको। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सको। ऐ मेरी कौम के लोगों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है कि कुछ दिनों के बाद पलट कर आते हैं। मेरे प्यारे, जब उस कब्र पर नज़र डालते हैं तो वही कब्र है कि मेरे प्यारे जन्नत का बाग बनी हुई है। जब जन्नत का बाग बनी हुई देखी तो मेरे प्यारे आपको बड़ी हैरत हुई। अल्लाह की बारगाह हम अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे मालिक व मौला, तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, तमाम खूबियाँ तेरे लिए। ऐ ज़मीन व आसमान के मालिक, ऐ कायनात के मालिक, अभी कुछ दिन पहले गया था तो ये कब्र जहन्नम का गड़ा बनी हुई थी, लेकिन अब लौट कर आया हो तो ये कब्र जन्नत का बाग बन चुकी है। ए मेरे मालिक, मामला समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती कि बात क्या है। मेरे मालिक, मामला क्या है? अल्लाह अपना हुक्म फरमा। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब इस इंसान का इंतकाल हुआ था तो इसकी बीवी किसी उम्मीद से थी और ये अपनी बीवी से कहकर आया था कि मेरा बच्चा जो भी हो उसको अल्लाह का दीन की तालीम देना। आज वो बच्चा इस काबिल हो गया है कि वो मदरसे में पढ़ने के लिए गया है और वो बच्चा मदरसे में क्या पढ़ रहा है? बस मैं अल्लाह का मेरा नाम ले रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। कभी रहमान कहता है, कभी रहीम कहता है। मेरी रहमत को ये बात बर्दाश्त न हुई कि उसका छोटा सा बच्चा मुझे रहमान कहता रहे, मुझे रहीम कहता रहे और मैं उसके बाप को अजाब देता रहूं। मेरी रहमत को जोश आ गया, बस उसके बच्चे ने मुझे रहमान कहकर पुकारा, मुझे रहीम कहकर पुकारा। मैंने उसके बाप की बख्शिश व नजात फरमा दी, मैंने उसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के महबूब के दामन को पकड़ लो, औलिया कराम के दामन को पकड़ लो, कुरान की तालीम पे अमल कर लो, हदीस की तालीम पे अमल कर लो, उलमाए कराम का दामन पढ़ लो, पकड़ लो। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे। कुरान बहुत अजीम किताब है, लेकिन आज हमारा हाल ये है, कुरान पढ़े हुए नहीं है। जब कुरान पढ़े हुए भी नहीं है तो कुरान सुनते भी नहीं है। कुरान पढ़ा करो, कुरान की बातों पर अमल किया करो। जब कुरान की बातों पर, कुरान के अहकाम पर और जो कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है जिन बातों का, उन बातों पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगियों में बहारें पैदा हो जाएंगी, तुम्हारी ज़िंदगियों में रोशनी पैदा हो जाएगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी मौत की तैयारी करो। अक्लमंद वही इंसान है जो अपनी कब्र की तैयारी करता है, अक्लमंद वही इंसान है जो अपनी मौत की तैयारी करता है। इसलिए कि दुनिया में तो हम मुसाफिर की तरह हैं, आज हैं कल को नहीं होंगे, एक पानी के बुलबुले की तरह है। ज़िंदगी ख़त्म होने का
कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। मेरे प्यारे, इन कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। इंसान का सबसे बड़ा घाटा क्या है मेरे प्यारे? माल का नुकसान हो जाना ये इंसान का सबसे बड़ा घाटा नहीं है। इंसान की सेहत का खराब हो जाना ये इंसान का सबसे बड़ा घाटा नहीं है। औलाद का खत्म हो जाना ये इंसान का सबसे बड़ा घाटा नहीं है, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा घाटा वो है जिसे कुरान ने बताया है। कुरान कहता है इंसान का सबसे बड़ा घाटा ये है कि उसकी गुजरती हुई उम्र है, इसकी कम होती हुई उम्र है। हमारी प्यारी जो उम्र कम हो रही है, मेरे प्यारे अपनी मौत की तैयारी करो। मौत के तुम्हारे पास पैगाम आ चुके हैं। बालों का सफेद हो जाना ये तुम्हारे पास मौत का पैगाम है। तुम्हारी नजर का कमजोर हो जाना ये मेरे प्यारे तुम्हारे पास मौत का पैगाम है। तुम्हारे दांतों का गिर जाना ये तुम्हारे पास मेरे प्यारे मौत का पैगाम है। हमारे दरमियान से जो हमारे अजीज जनाजे की शक्ल में जाते हैं वो हमसे कहकर जाते हैं देखो हमने इस दुनिया में रहने के लिए मकान बनाए, इस दुनिया में रहने के लिए कारोबार खड़ा किया, इस दुनिया में रहने के लिए पैसा कमाया, बीमारी हुई तो दवा खाई, जाड़े आए तो मेरे प्यारे लिहाफ गद्दों के इंतजाम किए, गर्मी आई तो कूलर और पंखों के इंतजाम किए, लेकिन इस दुनिया में नहीं रह सके। इस दुनिया से हमारा अंजाम ये हुआ कि हम इस दुनिया से रुखसत कर दिए गए हैं। वो कहते हैं ए हमारी कौम के लोगों, ए हमारे अजीज व अकरबा, अपनी मौत की तैयारी करो वरना तो इस दुनिया में रहोगे। देखो फिरौन को मौत आ गई है, कारून को मौत आ गई है, शद्दाद को मौत आ गई है, नमरूद को मौत आ गई है, बड़े बड़े पहलवानों को मौत आ गई है। ए मेरी कौम के लोगों, अपनी मौत की तैयारी करो वरना तो बड़े बड़े नौजवान इस दुनिया से जा चुके हैं। तभी तो किसी ने कहा है आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी मौत की तैयारी करो। खलीफा अब्दुल मलिक की बारगाह में एक शख्स आता है और आने के बाद बड़ा ज़ारो कतार रोता है। मेरे प्यारे ज़ारो कतार रोता है, बहुत ज़्यादा ज़ारो कतार रोता है। जब इतना ज़ारो कतार रोया तो खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा बता क्या मामला है, तेरी भी बात सुनी जाएगी। ये खलीफा अब्दुल मलिक की बारगाह में अर्ज़ करता है ए खलीफा अब्दुल मलिक, बात ये है कि मैं कफन चोर हूँ और आज मैंने 5 कब्रों से नसीहत हासिल की है। खलीफा अब्दुल मलिक कहते हैं क्या मामला है, क्या बात है, बता तो सही। ये कहता है रात में जब कब्रिस्तान में अंधेरी और तारीकी में गया और मैंने मेरे प्यारे कहता है कफन चुराने की कोशिश की तो मैंने एक कब्र को खोला और जब मैंने कब्र को खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि मुर्दे का चेहरा काबे से फिरा हुआ है। यानी जब हम अपने मुर्दे को कब्र में रखते हैं तो उसके चेहरे को काबे की तरफ कर देते हैं। ये कहता है मैंने मुर्दे का चेहरा काबे से फिरा हुआ देखा। ये काबे से फिरने का मतलब ये होता है कि ये इंसान अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह इससे नाराज हो चुका है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये कफन चोर कहता है मैं घबरा गया और जब मैं घबराया और मैं भागने वाला था, गैब से आवाज आती है कि आने वाले भागना नहीं है बल्कि साहिब कब्र से पूछ कि इससे अल्लाह क्यों नाराज हुआ है और ये इस अजाब में मुब्तला क्यों हुआ है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरी कौम के लोगों, ये शख्स कहता है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस शख्स से पूछ सकूं कि इससे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। मेरे प्यारे गैब से निदा आती है कि पूछ तो सही कि अल्लाह इससे नाराज क्यों हुआ है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये कहता है मैं इस कब्र पे खड़ा हुआ, कहा ऐ साहिबे कब्र जरा ये बता कि अल्लाह तुझसे क्यों नाराज हुआ है, अल्लाह की तेरे से नाराजगी की वजह क्या है। ये साहिबे कब्र कहता है मैं दुनिया में रहकर शराब पीता था और मैं जिना करता था। एक मेरी कौम के लोगों, आज हमारी कौम में शराब नोशी आम होती चली जा रही है, नशाबाजी आम होती चली जा रही है और मेरे प्यारे जिनाकारी आम होती चली जा रही है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इस शराब से बचते चले जाओ, इस जुआबाजी से बचते चले जाओ, इस मेरे प्यारे जिनाकारी से बचते चले जाओ। जिस कौम के अंदर शराब नोशी आ जाती है, जिस कौम के अंदर जिनाकारी आ जाती है, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। मेरे प्यारे, ये कहता है मैंने दूसरी कब्र खोदी
और जब दूसरी कब्र खोदी तो मैं क्या देखता हूँ, बड़ा भयानक मंजर था कि मुर्दे की शक्ल जो थी वो खिंजीर जैसी बन गई है, सुअर जैसी बन गई है। मैं घबरा गया और घबराने के बाद भागने ही वाला था, इतने में गैब से निदा आती है कि आने वाले भागना नहीं है बल्कि तू इस साहिब कब्र से पूछ कि अल्लाह इससे नाराज क्यों हुआ है और इससे क्यों इतना सख्त अजाब में मुब्तला किया गया है। ये कहता है मैंने बड़ी हिम्मत की और हिम्मत करने के बाद पूछा, ए साहिब कब्र जरा बता कि तुझसे अल्लाह क्यों नाराज हुआ है। ये कहता है मैं दुनिया में अल्लाह के नाम की झूठी कसमें खाता था और हराम माल खाने का आदी था। आज हमारी कौम में ये गुनाह भी बढ़ता चला जा रहा है कि लोग अल्लाह के नाम की झूठी कसमें खाते हैं, लोग अल्लाह के नाम की झूठी कसमें खाते हैं और हराम माल खाने का भी रिवाज बढ़ता चला जा रहा है। ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के नाम की झूठी कसम मत खाया करो, हराम माल से बचाया करो, हराम माल से बचा करो। जो शख्स हराम माल खाता है अल्लाह और उसके रसूल उससे नाराज हो जाते हैं। ए मेरी कौम के लोगों, ये कहता है मैं तीसरी कब्र पर गया और मैं क्या देखता हूँ कि बड़ा अजीब मामला था। मैंने जब कब्र खोदी तो क्या देखता हूँ कि मुर्दे की जीभ जो मुंह में होनी चाहिए थी वो उसकी गुद्दी में को निकली हुई है, पीछे को निकली हुई है। मेरे प्यारे गैब से निदा आई कि इस शख्स पर अल्लाह इसलिए नाराज हुआ है, इस पर अज़ाब कब्र इसलिए हुआ है कि ये लोगों की गीबत किया करता था, ये लोगों की चुगली किया करता था, लोगों को आपस में लड़वाया करता था। ए मेरी कौम के लोगों, आज हमारी कौम में गीबत आम होती चली जा रही है, आज हमारी कौम में गीबत बढ़ती चली जा रही है और धोखेबाजी मकर मेरे प्यारे आम होता चला जा रहा है। ये कहता है मैंने चौथी कब्र खोदी, अब मैंने चौथी कब्र खोदी तो क्या देखता हूँ कि बड़ा भयानक मंजर था। मुर्दा आग में पड़ा था, मुर्दा आग की लपेट में था, बड़ी भयानक अजाब में मुब्तला था। मैंने पूछा इस पर यह अजाब क्यों नाजिल हो रहा है। गैब से निदा आती है कि ये दुनिया में बेनमाजी था, ये दुनिया में नमाज छोड़ने का आदी था। मेरी कौम के लोगों, आज बेनमाजी हर आदमी होता चला जा रहा है, हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है, हमारी मस्जिदें खाली होती चली जा रही है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो, अगर बेनमाजी हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या होगा अगर हम बेनमाजी होकर इस दुनिया से इंतकाल कर गए तो मेरे प्यारे हम जहन्नम के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये कहता है मैंने पांचवी कब्र खोदी और जब पांचवी कब्र खोदी तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे प्यारे एक बड़ा हसीन और खूबसूरत नौजवान है जो जन्नती तख्त पे बैठा हुआ है और जन्नती ताज उसके सर पे सजा हुआ है। मैंने पूछा, ए नौजवान तूने कौन सा नेक अमल किया था दुनिया में। वो नौजवान कहता है मैं जवानी में गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और तौबा करने की वजह से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है और मैं नमाजी हो गया था, नमाज की बरकत से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है। ए मेरी कौम के लोगों, अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो, वरना हमारे अंदर अज़ाब कब्र बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, हमारे अंदर अल्लाह के कहर गज़ब करने की अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। मेरे प्यारे, दुनिया बस आखिरत चल रही है, हमारी दुनिया ख़त्म होने वाली है, कुर्ब क़यामत है।